मुझे अंदर से ऐसा हो रहा था कि मैं 3 दिन में सिर्फ 3 ही बार दर्शन कर पाऊँगी बाबा के, और मैं पूरी साल की एनर्जी लेके आती हूँ बाबा के यहाँ से। तो जो साल भर मैं इंतज़ार करती हूँ ना, तो वो सारा कुछ जब मैं चाहती हूँ शिरडी दोबारा से फिर एनर्जी भर के आती हूँ, फिर मैं पूरी साल ज़िंदगी जीती हूँ। मतलब एक ऐसा मेरा और बाबा का रिश्ता है। मेरे को जब लास्ट टाइम होता है ना, बिल्कुल जब बाबा से मिलने का टाइम आने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि भाई अब तो सांसें भी बंद हो जाएंगी अगर आप मुझे दिखे नहीं या मिले नहीं तो वो चीज़ थी। जैसे ही मैं 7:30 हॉल में पहुंची, वहाँ पहुंच के मैं रोने ही लगी थी कि बाबा बस मुझे आप 3 दिन में 3 ही बार दिखोगे, इतने में मेरा पूरा साल नहीं कटेगा। अब मुझे नहीं जाना यहाँ से, मुझे आपको जी भर के देखना है, और मुझे जी भर के आपके सामने खड़े होकर बातें करनी है, बहुत सारा आपसे आशीर्वाद, प्यार, और आपसे बहुत सारे गिले शिकवे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। मेरे दुनिया में कोई भी चीज़ मुझे मायने नहीं रखती, केवल मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बाबा। मैं बाबा की बेटी हूँ, और बाबा मेरे पिता हैं। जैसा मैं हमेशा कह रहे, हर ब्लॉग में मैंने आपको बताया है, मेरा और बाबा का रिश्ता ना एक ऐसा रिश्ता है जिसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। मैं वहाँ बैठी और रो रही थी। जैसे 7:30 हुए, वहाँ पे गार्ड आया, बोला थोड़ी देर में हम गेट खोलेंगे, उसके बाद आपको जाने को मिलेगा। मैंने कहा थोड़ी देर। फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि मैं क्या पास बनवा लूँ जाके, पर मैंने सोचा कि पास बनवाना, यहाँ पे और भी भक्त बैठे हुए हैं जो पास नहीं बनवा के इंतज़ार करके ही बाबा का जा रहे हैं वहाँ पर, और कुछ लोग नहीं शायद अफोर्ड कर सकते कि वो पास बनवा के जाएं। बहुत दूर से लोग आते हैं खर्चा करके पहले से ही, तो वो लोग बाबा के यहाँ खाली हाथ आते हैं। ये बात सच है कि खाली हाथ ज़रूर आते हैं वो, पर वो झोली भर के जाते हैं। पर उस समय की स्थिति ऐसी होती है कि नहीं कर पाते कुछ लोग अफोर्ड। तो इस चीज़ के लिए भी सोच के मुझे रोना आ रहा था कि बाबा क्या हम, मतलब ठीक है, हम गरीब, मतलब कुछ गरीब लोग हैं या हम लोग गरीब हैं, तो हमको ऐसे डायरेक्ट दर्शन नहीं दोगे क्या? आप केवल उन्हीं लोगों को दर्शन दोगे जो 200 रुपये खर्च करके आ रहे हैं, और हमें नहीं मिलेंगे दर्शन आपके जी भर के देखने को। तो बहुत सारी बातें, मैं मन ही मन बाबा से कनेक्ट होने लगी थी वहाँ पर बैठ के। उसके बाद क्या हुआ, मैंने मन में सोचा कि बाबा अगर 8 o'clock तक, मैंने घड़ी की तरफ देखा, मैंने कहा अगर बाबा 8 o'clock तक अगर इस गार्ड ने हमें यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं सच में गुस्सा होकर वापस चली जाऊँगी, और फिर मैं नहीं आऊँगी, आपको ही आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए, चाहे आप कैसे भी आओ, साक्षात आपको आना ही पड़ेगा। तो एक मन में एक आया ऐसा मेरे। मैं बैठी रही, रोती रही, मेरे आंखों से आंसू आने लगे थे लिटरली। मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे, वो कुछ बोले नहीं, उन्हें समझ में आ गया था कि मेरी और बाबा की लड़ाई हो रही है इस टाइम पे, मन ही मन में। तो फिर हुआ क्या कि बिफोर 8 o'clock गार्ड आया, पूरा हॉल भर भी नहीं पाया था, और आने के बाद उसने खोल दिया, वो बोला सब लोग जल्दी से दर्शन करो जाके। हम भागे खुशी में कि हाँ ठीक है। मैं समझ गई थी कि बस बाबा का अब बाबा ने इंडिकेट कर दिया है कि हाँ उनकी बेटी बैठी हुई रो रही है और आपको जाना है, बस उसको दर्शन चाहिए तो चाहिए। मैं वहाँ से चली। जब मैं वहाँ से गई, बाबा के पास पहुँचे हम, वहाँ हॉल में जब पहुँचते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं आप इस संसार में हो। जब मैं वहाँ पर पहुँची, पहुँचने के बाद क्या हुआ कि मैं रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। ऑलरेडी मैं बहुत सारी बातें पहले ही कर चुकी थी बाबा से, हॉल में जाके बस उन्हें देखे जा रही थी जिससे कि मैं जी भर के उन्हें देख पाऊँ। पता नहीं फिर कितने घंटे बाद मुझे उन्हें दर्शन मिले उनके। तो उन्हें देखने के लिए मैं बस देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। लोग आंखें बंद करके मांगते हैं और मेरा आंखें खोल के बाबा को देखती हूँ वहाँ जाके। मैं देखे ही जा रही थी, देखे ही जा रही थी, रोए जा रही थी। एक लेडी वहाँ पर आई, शायद बाबा ने ही उसे भेजा था, शायद नहीं, यकीनन ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ। वो लेडी आगे मुझसे कहती है, सारे लोग जब जा रहे थे सबको हटा रहे थे, पर मुझे किसी ने वहाँ से हटाया नहीं। किसी भी इंसान ने मुझसे ये नहीं बोला कि आप यहाँ से जाओ। वो लेडी स्टिल मुझे ये कह के गई कि आप यहाँ रुको, बाबा को देखो, बाबा से बात करो, और आप यहाँ खड़े हो जाओ। मैं वहीं बाबा के पास में खड़ी रही, और खड़े होने के बाद क्या हुआ कि सब लोग आए, सबको हटाया गया वहाँ से, सब लोग जाते जा रहे हैं, पर मैं बहुत देर तक, लगभग 45 मिनट तक मैं बाबा के पास में रही। समाधि मंदिर में, शिरडी साई समाधि मंदिर में इतनी देर तक रुकना, मतलब ऐसा लग रहा था कि बाबा की बेटी को, मतलब कोई भी पिता अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकाल सकता, वो फीलिंग मुझे आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे बच्चे थोड़े से बोलने लगे, मम्मी अब तो चलो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बाबा से विदा ली, मैं वहाँ से चल दी। चलते चलते मैं द्वारका माई के लिए बढ़ी समाधि मंदिर से। फिर उसके बाद जब मैं द्वारका माई पहुँची, वहाँ जब मैंने देखा कि